धीरे धीरे अपने सांसों पर फिर से ध्यान दें। अपने सेंसेस पर ध्यान दें। अपने आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करें। अपने दोनों हथेलियों को आपस पर में मलें। और अपने हथेलियों को अपने कपाल पर रख दें, अपनी आंखों पर रख दें और उसी अवस्था में अपनी आंखें खोलें और ऊर्जा अपने हथेली से अपनी आंखों के अंदर से अपने शरीर में ग्रहण करें। और अपने ही समय में जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपने हाथों को अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को फैलने दें और आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। आज हमें 3 दिन पूरे हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई अपने 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि उसे क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है और कुछ अलग सा कुछ उसके साथ हो रहा है?
नमस्कार। नमस्कार जी अंकित जी। आज थोड़ा ऐसा लगा जैसे यहाँ पे आज्ञा चक्र पे हम्म। 2-3 बार ऐसा लगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, बहुत ब्राइटनेस ब्राइटनेस ऐसा आ रहा है। और एक बार ऐसा लगा कि कोई पास में से गया हो। तो बहुत क्या है, सच है या फिर कल्पना है, वो मालूम नहीं। देखिए, कल्पना कुछ नहीं होती है। आँख बंद करके जब हम ध्यान में बैठते हैं, स्पेशली जो देवी का ध्यान है, और हम उसी ऊर्जा के अंदर आते हैं, तो कल्पना तो है ही ये नहीं है। आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ एहसास हो रहा है, आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है, और थोड़ी सी भी मूवमेंट होने से आपकी एनर्जी, जैसे सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, सटल एनर्जी जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा, वो जागृत होने लगती है। जब वो सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है तो कुछ भी हल्की सी हरकत हमारे शरीर के अंदर में जैसे भी होती है, ब्रह्मांड से कोई हरकत होती है, अगर हम उसी ऊर्जा में होते हैं वो पकड़ लेते हैं। इसलिए आपको ये सब आज एहसास हुआ, तो बहुत ही बढ़िया संकेत है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और रोज यहाँ पे ही ध्यान करना है? हाँ, रोज़ यहीं ध्यान करना है। इसका क्या रीजन है? यहाँ प्रकाश है, यहाँ पर दिव्य ज्योत है। बरोबर एक ही ज्योत यहाँ है और एक ज्योत यहाँ है। ठीक है, तो बरोबर। यहाँ से प्रकाश, यहाँ से सब तरह की विद्या आती है, यहाँ से हम एनलाइटनमेंट लेते हैं। तो ये स्पॉट है, इसलिए बहुत ही बढ़िया संकेत है अंकित जी। आज का ध्यान इंटेंस था। आज रेजिस्टेंस भी बहुत लोगों को आई होगी, क्योंकि तीसरा दिन है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इंटेंस होता जाएगा, फिर थोड़ा सा सरल हो जाएगा। सो छोड़िएगा मत, जो जो अब इस आ रहे हैं रेगुलरली, प्लीज़ छोड़िएगा मत आना। बहुत कमाल की एनर्जीज आने वाली है। आज नींद जैसे भी बहुत लगी। हाँ, नींद जैसे भी बहुत लगी। लगती है। हाँ, आज आज इंटेंस था, बहुत एनर्जी, बहुत इंटेंस था। आप लोग पूछो। हाँ जी। मेरे को as he said, I felt very very sleepy today, यस, extremely sleepy. Hmm? Now I wanted to ask you, should we speak, मतलब ये मंत्र हमको जोर से बोलना है कि हम मन में भी बोल सकते हैं, सी which is कविता more जी, effective? यस, सी द इनर थिंग इज मोर इफेक्टिव। ओके, अगर नहीं बोला जाता किससे, तो मैंने बोला है, आप आँख खोल के भी यू कैन चैंट द मंत्र, यू कैन ओपन योर आइज एंड यू कैन चैंट द मंत्र, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। ओके, Okay. बट टू सी इट, ग्रास्प इट एंड टेक इट ओवर यर एंड लेट इट रोल ओवर यर, यू नो। थॉट्स तो जाएंगे, बाहर जाएंगे, थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स हमको बाहर लेके जाएंगे, अगेन ब्रिंग बैक टू यर। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस। सो इफ़ यू कैन, अंदर मन में बोले, इफ़ यू कैन नॉट, आप जोर से भी बोल सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो आप मूर्ति, जो हम मैंने पिक्चर दी थी, उसको देख के भी आप बोल सकते हैं। Okay. And इसकी स्टोरी आपने नहीं बताई ना? नहीं स्टोरी, दी है मैंने, मैं सब टेलीग्राम ग्रुप में पहले दे देती हूँ, पहले दिन। अच्छा, मेरे को स्टोरी नहीं दिखती है। मेरे को मंत्र और फोटो तो दिखी, पर स्टोरी मेरे को नहीं फोटो, दिखी। फोटो की फोटो जाती है, फोटो की स्टोरी स्टोरी की फोटोग्राफ जाती है, मंत्र जाता है, आप चेक करें प्लीज। अच्छा, या because I'm यू not कैन, getting story somehow. प्लीज चेक इन द I ग्रुप। got the photo and the mantra, No, and there your is a story also, you आपका just जो see, how to speak also. Okay, just see it again, you'll get it. and I also wanted to ask you, like Shreem, Reem, Reem, Clean, what does it mean? It's a बीज मंत्र। Yeah, but does it have any meaning? यस, ये हर्ष जी बताएंगे, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एट इट, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है बीज मंत्र का, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको है, क्योंकि ये बीज मंत्र उन्होंने मुझे दिए हैं। Okay. जस्ट हर्ष जी, आप थोड़ी सी लाइट डाल सकते हैं इसके ऊपर में, क्योंकि मेरी नॉलेज, आपको ज़्यादा नॉलेज है मुझसे इसमें। हाँ जी, क्या? कविता जी पूछ रही है, ये बीज मंत्र का मतलब क्या होता है,
और ये जो श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम जो भी हम करते हैं, क्लीम करते हैं, श्रीम करते हैं, रूम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? मुझे ये बताइए, परमात्मा को किसी ने देखा है? कविता जी बताएगी। मैंने देखा है। देखा आपने? हाँ जी। आपने कभी सोचो कभी, जैसे कि कुछ भी, कोई भी चीज का एक बीज अपने हाथ में लिया है, हम्म उसके अंदर वृक्ष को देखा है? हम्म उसके अंदर वृक्ष को या पौधे को देखा है? द बीज। देखा? बीज तो देखते हैं ना, देयर इज अ सीड। बीज देखते हैं, लेकिन उसके अंदर वृक्ष या कोई पौधे को देखते हो? जब भर जाता है तो देखते हैं बढ़ बीज जाते को। हो देखते हो, बीज के अंदर देखते हो क्या? वी नो दैट देयर इज तत्व इन इट। तो बीज का अर्थ यही है कि जब हमारे अंदर, जब हम बीज मंत्र करते हैं तो कुछ न कुछ होता है ना, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है। यही बीज है। और अच्छा। जीवन जी। में बीज बीज मंत्रों के बारे में, मतलब उनको कोई कोई जान ही नहीं पाया है। अच्छा अच्छा, वो बड़े गुप्त रूप से है। ओके ओके। सर्वप्रथम तो जैसे आप ध्यान करते हो, एक मेरी मानो, मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान क्या करते हो? क्या क्या जानना चाहते हो, ये बताइए। क्या जानते हो ध्यान के अंदर? ध्यान के, मैं जो अपना ध्यान करती हूँ उसमें तो मैं ईश्वर को निराकार स्वरूप में देखती हूँ, नॉट देखिए, इन द। सर्वप्रथम आपने खुद को देखा कभी? देखने की कोशिश करते रहते हैं क्या तो देखते हो खुद को? खुद को क्या देखते हो, ये बताओ मुझे। एज एज अ अंश ऑफ परमात्मा। सर्वप्रथम ये परमात्मा का बताइए, अंश। हाँ जी। सर्वप्रथम मुझे ये बताइए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अपना जो ये शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये कितने तत्वों से बनी हुई है, ये जानना चाहता हूँ। 5 एलिमेंट्स। बहुत रॉन्ग हो, कोई भी बता सकता है, बताओ। 5 एलिमेंट्स, नहीं, 5 तत्वों से। नहीं, हम्म और भी कोई बता सकता है जिसको ज्ञात हो। किसी को नहीं है? Are you saying 24 elements? या बिल्कुल परफेक्ट। Okay. वो बता सकते हो कौन से है? वो आपका जो अलग अलग वो है 5 सेंसेस, देन 5 उसके वो जो है। उसमें जैसे आपने बताया ना कि जैसे पांच जैसे वो, आप क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो बोलता है तत्व, वो, हाँ, तत्व एलिमेंट्स। बोलते हैं। तो जो 5 तत्व आप बता रहे हो, वो है महाभूत। महाभूत है, वो है जो आपको पता ही है, पृथ्वी, आकाश, जल तत्व, जल, अग्नि और वायु, ये 5 महाभूत है। और उसके बाद में 5 जो है ना, वो तन मात्राएं है। तन मात्राएं जो है वो क्या है? शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस, ये तन मात्राएं है। और अंतकरण चतुष्ट है, वो है 4 है। कितने हो गए ये? 14। 14 हो गए। 14। वो 4 कौन से है पता है? 4 मन, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त, अहंकार। और 10 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, ये हो गए 24। इन 24 तत्वों से, और इंद्रियों के बारे में सबको पता ही होगा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो ये 24 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। तो सब सर्वप्रथम अगर हमने इन 24 तत्वों को जानना ना, तो परमात्मा को तो जानना ही है। तो पहले स्वयं को जानो कि हम जैसे हम बने, कैसे बने हैं, किस प्रकार से बने हैं। आज से आपकी एज कितनी है? मेरी 60। हाँ, 60। 60। आप है ना 10 साल पीछे जाइए, आप कैसे थे? जाइए पीछे, जाइए थोड़ा, 10 साल पीछे गए। कितने के क्या एज थी उस समय? 50। उससे 10 साल पीछे जाइए। 40। उससे 10 साल पीछे जाइए। 30। उससे भी पीछे। 20।
उससे 5 साल पीछे, अच्छा 15, 5 साल और पीछे जाइए, 10 साल। 10, 5 और तो कितने के हो गए? 5 के, 5, और 5 और पीछे जाइए। 0, कहाँ थे फिर आप उस समय? पता है कुछ? mother's womb and in an हम सोचो, हम उस समय मतलब एक इन चीजों को सोचना जरूरी होता है। ध्यान के अंदर यही चीजें जरूरी है। पहले हमें स्वयं को जानना पड़ेगा कि उस समय हम एक मतलब कि हम अपने पिता के मस्तिष्क में थे। कहाँ पे थे? पिता के मस्तिष्क में थे। एक पुरुष जो जिसे पुरुष कहते हैं, पुरुष के मस्तिष्क में थे, और वहां से हमारी उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये जो परमात्मा ने हम लोगों को यंत्र के रूप में यहाँ पे भेजा है। परमात्मा ने हमें यंत्र के रूप में भेजा है, ना कि हम कहते हैं कि हम अपने आप को मानते हैं कि ये हमें सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि हमें मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। जैसे कि देखो, पशु पशु योनि भी है, सारी योनियां भी है, लेकिन जो मनुष्य की योनि है ना, वो हमें ज्ञान दिया है कि हमें इस परमात्मा की बनी हुई सृष्टि को हमें कैसे संचालित करना है। क्योंकि हम नहीं कहते कि परमात्मा परमात्मा हमारे इधर ही है, आत्मा हो में ही विराजमान है। नहीं कहते आत्मा में ही परमात्मा है, कहते कि नहीं कहते? yes, हाँ, तो आत्मा में ही परमात्मा है। जैसे कि आपने अच्छे रूप से मान लिया, अच्छी तरीके से मान लिया, चित्र से आप देख रहे हो कि आपका कुछ परमात्मा को आप याद कर रहे हो, आपने मतलब एक आत्मा से माना, और तुरंत आपके पास में कोई वस्तु आ रही है और कुछ वस्तु आपको मिल रही है, तो समझ लो कि यही परमात्मा है। ये ब्रह्मांड आपको दे रहा है, यही परमात्मा है। आपने कभी कभी सोचा होगा कि ये वस्तु मुझे इस प्रकार से, मुझे ये चीज की कमी है, ये इस प्रकार चाहिए, और वो कभी कभी एकदम आपके पास में उपस्थित हो जाती है। होती है कि नहीं होती? yes, अब वो क्यों बिल्कुल। कैसे होती है? क्योंकि वो ब्रह्मांड है ना, परमात्मा। तो हम जितने भी है, ये जितने भी जीवात्मा है, हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या है? हाँ, मनुष्यों के अंदर ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान के साथ है ना, मतलब एक ऐसी कुबुद्धि भी दी गई है, क्योंकि उन्होंने है ना अपनी बुद्धि को सदुपयोग में नहीं लाया। सब लोग बैठे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि को विकसित कर रहे हैं। हम स्वयं को विकसित कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें जानना है, हमें परमात्मा को नहीं जानना है, हमें स्वयं को जानना है। परमात्मा हमें ऐसे ही मिल जाएगा। राइट। तो कभी भी ध्यान में बैठे, कुछ भी करे, तो हमें स्वयं को जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। राइट। मैं एक पानी की उत्पत्ति हूँ। पहले इस ब्रह्मांड में था, और कहीं से धीरे धीरे इस तत्वों को लिया गया और मेरे अंदर पैदा हुआ। वो बीज वही बीज है। उस बीज को कोई जान नहीं पाया। जब वो विकसित होता है, तब पता चलता है कि अरे बाप रे, इस बीज में इतना पावर था। राइट। हाँ, तो वही परमात्मा है। तो आप, ये बीज है, बीज को कभी कोई जान नहीं पाया। क्या उस पानी में किसी ने देखा था कि इतनी इतनी सारी हड्डियां होगी, इतनी त्वचा होगी, शरीर होगा? देखा था किसी ने? ओके। नहीं देखा ना। नहीं। बस वही तो परमात्मा की माया है, और उस माया को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को जानना है कि हम क्या है। बहुत ही बढ़िया बोला यश जी आपने, बहुत ही वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ मस्तिष्क में होता है पहले इंसान, फिर वो इंसान मस्तिष्क में होता पानी है, पानी बनकर प्रवाहित होता है, धीरे धीरे वो तत्व पानी वो से हमारे बीज निकलता है, बीज से इतना सब निकलता है। तो बीज क्या है वो जानना बड़ा मुश्किल है। देखो, आज हम लोग बीज की उत्पत्ति है, और फिर वापस वही बीज की स्थिति में आकर वहीं पैदा जाएंगे। रहेंगे। राइट। आज भी ये बता दो, आज आप आज एक बीज ले लो और उसे भूमि में बो लो, वो वापस ना वृक्ष के रूप में पैदा होगा और वापस फल देगा। फल के अंदर ही भी वापस बीज आएगा। राइट, दैट्स द साइकिल, दैट्स द साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऐसे चलती रहती है। परमात्मा ने साइकिल बनाई है, इसलिए है ना, हमें एक ही चीज है कि बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और अच्छे कर्मों में लग जाना चाहिए। वही परमात्मा की विशेष, उसी से हमारे ऊपर कृपा होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग, देखो, हम लोगों ने अपने आप को, हमने मेडिटेशन किया, ये किया, ये ठीक है हमारे अंदर की मतलब शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण का अर्थ होता है कि हम कुछ अच्छा कर पाए,
और शुद्धिकरण का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम देखो हमें हमें सेवा करनी है, जैसे लोगों की सेवा करनी है, कहीं पे किसी निर्धन की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, वो सब परमात्मा के अंश है और कहीं ना कहीं ये हम होने वाले हैं। हमें मिले इसलिए हमें अच्छा करना है बस। तो ये जैसे देवी के हमें ये हम्म 10 दिन में जो अलग अलग बीज मंत्र है, हम्म इसमें अलग अलग एनर्जीज देवी की अटैच होती है। ये And अलग अलग देखिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। बीज बीज का हम लोग देखो हमारे हमारे इस प्रकृति पे है ना, अलग अलग रूप में जैसे बीज होते हैं। तो किसी कोई आम का मतलब आम के वृक्ष का बीज है, कोई मतलब सेब के फल का बीज है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी है ना कि कुछ नया नया उत्पन्न होने के लिए ये सब सारे बीज अलग अलग रूप से है। तो हमारे अंदर एक अलग ही मतलब अलग ही ऊर्जा है। बीज का अर्थ ये है कि हमें यहाँ पे मच्छर बहुत हो जाते हैं, मैं थोड़ा लाइट बंद कर देता हूँ। तो ये हमें मतलब एक अलग से ऊर्जा है। हम लोग जब जब ध्यान में बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर एक नया मतलब नया उत्पन्न हो। आप ये सोचो, आपने जैसे ओम बोला, ओम जैसे वो बोलना है तो जैसे ओम बोल रहे हो आप, तो ओम आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, राइट। या फिर बाहर से अंदर ले सकते हो कभी आप? ले सकते हो? नो। उल्टा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ये हमारे बीज हमारे अंदर ही है सारी चीजें, लेकिन एक ही है कि एक हमें उसको उसका शुद्धिकरण करना है, बोल के उसको जागृत करना है, जगाना है उसे। अगर ध्यान में सो जाते हैं तो भी असर करता है क्या? देखो मैं क्या बताऊं, ध्यान में आप सोते हो, वो सोने का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे मेरे पास में ये मोबाइल है और इसके अंदर पूरी तरह से मेमोरी सारी फुल हो चुकी है। क्या होगा मोबाइल का, क्या होगा? क्रैश। हैंग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हम्म वो चलेगा भी नहीं। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारे अंदर हम भी है ना, मतलब अपना जो जो अगला सोचने का हम बंद कर देते हैं और हम है ना अपनी ही उन माया उन्हीं उन्हीं उलझनों में पड़े रहते हैं। ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन सोचो, हम सो गए, हमारे अंदर से सारी चीजें मतलब डिलीट हो गई, अब हम बिल्कुल आनंद में है, बिल्कुल यही आनंद है, अंदर का आनंद। हम बाहर के आनंद की तरफ खोजते हैं ना, ये गाड़ी, ये इतनी गाड़ी, ऐसे ऐसा है, ये मेरा है, मेरा वो आनंद नहीं है। वास्तविकता आनंद वही है कि आप सो गए, मतलब आप बिल्कुल मतलब अंदर से आपका पूरी वो सब चीजें मतलब डिलीट हो चुकी है और अब बड़े आनंद में हो, बड़ा आनंद महसूस करते हो। तो वो कुछ ना कुछ आपके अंदर उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि आप सो गए, तो ये कुछ ना कुछ चीज उत्पन्न करता है। वो चीजें ब्रह्मांड आपको कुछ ना कुछ देता है, अच्छा देगा, क्योंकि पहले वाला खाली होगा तो दूसरा नया आएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और ये अलग दिशाएं का भी मेरे को मतलब बता दीजिए। व्हाई डू वी सिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस? देखिए दिशाओं का तो बड़ा महत्व है। ये हमारे एक प्रकार से ब्रह्मांड की मतलब वास्तु, हमारे ये जो जितनी भी चीजें बनी थी ना, आज देखो हम लोग हमारे हमारे भारत के अंदर जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो ऋषि महात्मा हुए, देखो जितने आज 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 बोले वैज्ञानिक आए और बोले कि आज ये मतलब मिसाइल छोड़ के ऊपर जाके देखे, वो देख रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यही मन की आत्मा से पूरे ब्रह्मांड को घूम लिया था और दिशाओं से उन्होंने इतना मतलब उन्होंने उन्होंने ज्ञात किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया कि दिशाओं से कौन कौन सी ऊर्जा आती है, कैसी कैसी ऊर्जा आती है। और हमारे यहाँ पे एक पहला मतलब स्टार्ट में जब ब्रह्मांड की मतलब शुरुआत हुई, तब उसमें मतलब एक वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ था। वास्तु पुरुष जानते हो ना? वास्तु किसी को मतलब वास्तु वालों को भी अच्छे से को पता नहीं, आपको बता दो, आप कोई वास्तु करते हो उनको उनको जानकारी अच्छी रहेगी। तो एक वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, तो वो ब्रह्मांड में है ना पूरी तरह से फैल रहा था। तो फैल रहा था, तो तब हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता, जब कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि देवी देवताओं का अर्थ ये मतलब स्टार्ट में जो शुरुआत में जो लोग स्टार्ट से हुए, वो जो महाशक्तियां थी, उन्होंने एक मतलब मीटिंग करके उस वास्तु पुरुष को इस भूखंड में गाड़ दिया। और उसके उसका जो किसी तरफ उसके हाथ है, कभी देखना कि आप उसकी पोस्टर देखना, तो कहीं पे हाथ है, कहीं पे कैसा है, तो उसका पूरी तरह से वो मतलब एक वास्तु इस भूखंड के अंदर है।
तो कहा वो वास्तु है ना, हर जगह से मतलब एनर्जी भेजता है कि किधर से कैसी एनर्जी आए, किधर से कैसी आएगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस एनर्जी को कैद किया कि इधर से मतलब इस तरफ यही एनर्जी रहेगी, इस तरफ ये रहेगी, इस तरफ ये दिशाओं का महत्व है। हम लोग तो सिर्फ क्या उसको पढ़ के हम मतलब याद करते हैं उसको, इतने हम इतना इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन एक जानते हैं कि हमारे मतलब पहले से ये चीजें करके रखी है। तो ये वाली एनर्जी जैसे आज हमने की, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। यस। दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। देखिए ये जैसे आज हमने एनर्जी की, आज जो जो भी किया, जैसे तो वो क्या है, जैसे कि सूर्य की हमारे अंदर जो सूर्य की जो ऊर्जा है ना, वो भी हमारे अंदर आए। हम जैसे पूर्व मतलब पश्चिम की ओर करते हैं, तो वहाँ हमारे अंदर वरुण की ऊर्जा है। मतलब ये सारी 10 दिशाओं में देवताओं का मतलब वास है। राइट। दक्षिण है वो पूरी तरह खाली है, देवताओं का वास है। आजकल क्या लोग मतलब उसको अलग ही मतलब वो दिया गया है, लेकिन वास्तविकता जो जो चीज है वो अलग है। तो हर जगह देवताओं का वास है, जैसे अग्नि है, वायव्य है, निरत्रव है, यहाँ पे ईशान है। इन कोणों से भी हमें बहुत कुछ मिलते हैं। और साथ में देखो 10 दिशा है, मैं आपको पहले बता दूं, कई लोग कहते हैं कि 8 दिशा है, लेकिन 10 दिशा है। अर्धव ऊर्धव मतलब कि ऊपर और नीचे की ऊर्जा है, पाताल की और आकाश की भी ऊर्जा है। वहां से भी हमें ऊर्जा मिलती है और महत्वपूर्ण ऊर्जा मिलती है वहां से। हाँ, राइट। तो दिशाओं का अर्थ यही है कि हमें वहां से मतलब जैसे जो ऊर्जा है, जैसे कि कई चीजों से मतलब जोड़ के ये चीजें की गई है कि जैसे कि आज मतलब जो हमने जिस देवी का ध्यान किया है, वो देवी इस दिशा की देवी है, इस दिशा में बैठी हुई है और इस दिशा से हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। तो वो अगर हम सही दिशा में बैठते हैं तो हमारा ओरा और उनका जो ओरा है ना वो साथ में मतलब हमें बहुत ही अच्छा चक्र हमारे अंदर। लेकिन दूसरी विपरीत दिशा में बैठ गए तो समझो कि वो एनर्जी आ तो रही है, लेकिन वो कट जाएगी। ओके, वो कट जाएगी। ओके, ओके। वंडरफुल, थैंक यू। और थैंक कोई यू अर्जी, जानकारी? थैंक यू कविता जी। और सबसे अच्छी बात है, आपका शुभ नाम? कविता। सबसे अच्छी बात है कि आप इतना मतलब मैं तो अच्छा मानता हूँ कि आप इतना पूछ रहे हो, मतलब आप उसको जानने के मतलब बहुत ज्यादा वो हो मतलब उत्सुक हो। थैंक यू। विशेष विशेष देखो एक बता दूं, विशेष जो ज्ञानी होता है ना, वो पूछने वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर चीजें उत्पन्न होती है। बताने वाला तो नॉर्मल है, उसे पता है कि जो जो सवाल करेंगे तो जवाब तो उसके अंदर उत्पन्न हो ही जाएगा। यस। राइट। मैं उसे ज्यादा मानता हूँ कि जो पूछता है ना उसे वो ज्यादा ज्ञानी होता है। वो कहाँ से उत्पन्न करता है? अभी आपने देखो ये किया तो मुझे भी उसमें उसमें आपने ज्ञान दे दिया। जो आप मुझे मेरे अंदर लुप्त पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे भी दे दिया, मुझे भी आपने ज्ञानी बना दिया। तो अपने आप को महत्व मानो कि नहीं मेरे, तो ये पूछते रहो हमेशा, ये अच्छा है। थैंक यू। ये जानने की कोशिश करो, हर जगह से जानने की कोशिश करो क्या चीज है क्या है। ये बहुत अच्छा मतलब आपके लिए बहुत अच्छे संकेत है ये। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू कविता जी, थैंक यू हर्ष जी। और थैंक यू। किसी का और कोई और पूछना चाहता है? कोई शंका है किसी को? आपने मैंने जो सबका बताया, निदान कर दिया। नहीं किसी को नहीं, कोई लेकिन शंका नहीं ऐसा हो नहीं गया। है। मैंने जो बताया शायद किसी को मतलब कुछ इसके बारे में अलग कोई हो, उसको नहीं पता ना नहीं, हो, पता बोल सकता है वो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है या बोलना है कुछ भी। नहीं हर्ष जी, बात करते करते अंधेरे से उजाला हो गया आपके पीछे, बहुत बढ़िया बिल्कुल। है। हमारे यहाँ पे क्या गर्मी बहुत है अभी। हाँ जी। और मुझे क्या है मतलब पंखे वंखे में सोने की आदत नहीं है, मैं ऊपर ही सोता हूँ। लेकिन बारिश आती है तो नीचे भागना वापस ऊपर आना, ऐसे करता रहता हूँ। तो क्या नींद भी मेरी वो टूट जाती। रात को भी बहुत 2:30 बजे सोया हूँ मैं। अच्छा जी। 1 घंटे में तो उठ गया वापस। ठीक है, चलिए फिर अभी हम कल मिलते हैं दोबारा और आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।
आज फिर से ये मतलब एक ज्ञात कर दूं, जैसे अभी बहन जी ने बताया कि इस प्रकार से, तो आज अब मतलब एक सब्जेक्ट पे लेके आई तो बड़ा मजा आएगा। जैसे कि आज आपने देखो दिशाओं का कभी पूछो या कभी कर्म के बारे में पूछो, कभी हमें जीवन जीने की मतलब ऐसे उस तरीके मतलब एक चीज को पूछो, बड़ा बड़ा आनंद आएगा। तो एक ना एक बात होनी चाहिए रोज की। हाँ जी, हम तो अपना फोरम ओपन रखते हैं, किसी को कुछ बोलना है पूछना है तो। आज कविता जी बिल्कुल ने पूछा, कल कोई और पूछ लेना, नहीं तो कविता जी फिर कोई क्वेश्चन ले आएगी, हम बता देंगे, बिल्कुल ले आप आओ, बता मजा आ देंगे। जाए। ठीक है जी। ओके ओके, चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं, और आप शाम को भी ध्यान कर सकते हैं, और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, और आप कर लीजिएगा दोबारा अगर किसी को करना है तो। ठीक है जी, ओके, नमस्कार। ओम शिवाय। ओम शिवाय। थैंक यू। वेलकम। ओम शिवाय। ओम शिवाय।